भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? सही ऑप्शन बी। किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? सही ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। सही ऑप्शन डी, प्रेयरी। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है, मुख्यतः गर्मी के अंत में? किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है, मुख्यतः गर्मी के अंत में? आपका सही ऑप्शन है बी। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? आपका सही ऑप्शन ए, मानसूनी प्रदेश। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? आपका सही ऑप्शन ए, विषुवतीय प्रदेश में। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। आपका सही ऑप्शन है बी, कृषि। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? सही ऑप्शन टुंड्रा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? सही ऑप्शन सी, टुंड्रा प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? आपका सही ऑप्शन सी, टुंड्रा प्रदेश। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? सही ऑप्शन डी, टुंड्रा प्रदेश में। बागवानी कृषि व्यापक है। बागवानी कृषि व्यापक है। सही ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया में। कुजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन ए, रूस में। रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? सही ऑप्शन सी, जर्मनी। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? सही ऑप्शन बी, मल के लिए। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ऑप्शन सी, शुक्र। पृथ्वी से निकट दूरी पर स्थित ग्रह है। पृथ्वी से निकट दूरी पर स्थित ग्रह है। सही ऑप्शन सी, शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? सही ऑप्शन बी, शुक्र। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। सही ऑप्शन डी, शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। सही ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन बी, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य
सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? सही ऑप्शन बी, अपसौर। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सही ऑप्शन ए, पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी है। सही ऑप्शन ए, झुकी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सही ऑप्शन सी, सूर्य। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? सही ऑप्शन डी, 61। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? सही ऑप्शन सी, 10। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? सही ऑप्शन ए, शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? सही ऑप्शन ए। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सही ऑप्शन बी, यूरेनस। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? सही ऑप्शन सी, चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र, तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन ए, चंद्रमा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? सही ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सही ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम। सही ऑप्शन सी, शुक्र। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। सही ऑप्शन सी, निकेल। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? सही ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सही ऑप्शन ए, गोरे। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। सही ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? सही ऑप्शन डी, देशांतर रेखा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? सही ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टानें। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। सही ऑप्शन बी, आग्नेय। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं?
सही ऑप्शन सी। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? सही ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? सही ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? सही ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? सही ऑप्शन डी संगमरमर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? सही ऑप्शन सी जापानी। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? सही ऑप्शन बी 7।